जमीन कैसे जनरल होता है, ये सारे कागज जो है ना अंचल के पास लेके चलो। पुराना नक्शा है। सुनो, यहाँ पे बहुत सारी जमीन ऐसे है जिसके पास लोग बस आवाज करता है, जिसका खाता प्लॉट कागज, वो यहाँ का जमीन का बैठा हुआ मालिक है, उसको सोचता है कि कभी रखा नहीं है, उसको दाएं बाएं करके किस तरह से अंचल में गड़बड़ियां हुई है हम लोग को नहीं मालूम है। सुनो, पेपर ये दिखाएगा नहीं, इसको दिखाएगा। आप कानून दारू बेच रहा है, खाली 50 साल कहाँ खानदान है। हम अगर गलत रहेंगे सर तो हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे 100% आपका। यदि आप कैसे आकर के यहाँ तोड़ दिए, और यदि आपके साथ कर्मचारी था तो कर्मचारी को भी हम लोग पूछेंगे। पहले इसका CCTV हटाओ। जाति सूचक मतलब कि तुम लोग डोम चमार है, भूया हो, तुम लोग को रहने नहीं देंगे यहाँ। हम लोग यहाँ सब अपना अपना जात है, बिरादर, हम लोग अपना रहेंगे यहाँ, तुम लोग को भगाएंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। ज्यादा तुम लोग करेगा तो तुमको जान से मार देंगे। कोई दबंगाई नहीं, और मेरा इससे कोई बात भी नहीं हुआ, न बहस बहसात हुआ है, न लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर केस हो गया। जब न्यूज़ में चला तो न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि मेरे ऊपर FIR हो गया। बाउंड्री भी तोड़ा है और तोड़ के मेरा घर भी तोड़ दिया पीछे तरफ और घुस गया है। अब हम लोग किधर से निकले हम लोग को डर से भागल चल रहा है इधर उधर कि मार देगा कभी लोग, इसीलिए बोल रहा कि तुम लोग नहीं जाओगे तो जान से मार देंगे। छोटू राम के पास कोई कागज नहीं है, न उसके नाम से कोई जमीन है। SC ST के जमीन पे गलत कागज बना करके प्रभाव के द्वारा, अंचल के द्वारा पंजी टी को हटा करके, भाई जब CNT का आच्छादित जमीन है तो उसको जनरल कैसे आपने कर दिया और कैसे इसका कागज बना लिया, ये सब जांच का विषय है। उससे पहली बात, अगर यदि वहाँ बाउंड्री के साथ यदि कोई रह रहा है तो किसी के बाउंड्री तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? सर, उन लोग का कहना है कि वो जो छोटू राम है उसको रहने दिया गया था। किसने रहने दिया? मालिक नहीं है, इन लोगों का कारण। उन लोगों के कहने से तो नहीं होता, उनके कहने से नहीं। आपने देखा है क्या? वो भी तो कह रहा है हम 100 साल से रह रहे हैं। जब हम यहाँ रहते थे, तब हमारे बाप दादा रहते थे, तब यहाँ पर जो है छोटी छोटी झुग्गियां हुआ करती थी, आज बड़े बड़े घर बन गए हैं। ये सारा विषय जांच में आना चाहिए। अगर यदि आप कानून का पालन, आप खुद पुलिस में हैं, आप खुद कानून का रक्षा करने वाले लोग हैं, आपको खुद ये देखना चाहिए कि भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर किसी को आपत्ति है तो उसको तो समझा लेना चाहिए, या फिर कानून के मदद से उसका जो है कार्रवाई करना चाहिए। सवाल है कि छोटू राम से दस्तावेज देखे हैं क्या? आपने मैं छोटू राम को मैं वहाँ देखा हूँ, जाकर उसका घर देखा हूँ, उसको रहते हुए देखा हूँ। छोटू वहाँ बैठा हुआ है। झारखंड के अंदर दलितों के पास जमीन नहीं है, कागज नहीं है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों, तो क्या वो उसका जमीन का नहीं है क्या? उसके कागजों का संधारण ठीक से नहीं होता, और रहने के लिए अपने पास घर ठीक से नहीं रख सकता, कागज कहां से बना के रखेगा? तो कितने लोगों को जाएगा? सरकार का कागज गलत हो सकता है इन लोगों मैं सरकार का कागज के जांच के लिए तो मैं कह रहा हूं, 1908 में CNT लागू हुआ, उस समय यहां पर कितने लोग खतियानधारी थे? ये तो जांच का विषय होगा ना। ये सारा जमीन ST लैंड है, रांची पूरा ST लैंड है, और आज जो उसका नेचर बदला है, और रांची में जिस तरह से नेचर बदल करके वहाँ जो जनरल बना करके घरें खड़ी की गई है, इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ एकमात्र दिख रहा है जो यहाँ के लोकल का या यहाँ के स्थानीय का, यहाँ के मूलवासी का कोई घर है, छोटा सा जमीन बचा हुआ है। वो जमीन को भी अगर लूटने का प्रयास किया जाए और फैब्रिकेटेड कागज बनाया जाए। मैं भी 5 साल यहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूँ, किस तरह से गड़बड़ियाँ होती है और कैसे कागज बनाए जाते हैं, मुझसे छिपा हुआ नहीं है, और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर छोटू ने, एक भारत के नागरिक ने, एक दलित नागरिक ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाया है, तो कानून उसके आवाज़ का ठीक से जांच करके उसको न्याय दिलाने के ऊपर कार्रवाई करे, ना कि दबंगई से कोई उसका घर द्वार तोड़ करके CCTV लगा करके उसकी निजता का हनन करे और उसके जमीन को लूटने का काम करे। तो तिवारी जी बसाया था, दादा परदादा को दिया था रहने के लिए, और अभी तक 100 बरस से हम लोग रहते आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। इधर 28 तारीख से मतलब हम लोग को परेशानी हो रहा है, नींव कोड दे रहा है, बाउंड्री दे दिया। कौन साकिब खान और नौशाद खान, छोटू खान, शमशाद खान, वही यही लोग सब परेशान कर, सब मोहम्मदा ने हम लोग एक हिंदू है, हम लोग को रहने नहीं दे रहा। इस तरह से हम लोग रहे कि इधर उधर मारल फिरल चल रहा है, कहाँ रहे नहीं रहे। और जरा बोलते हैं तो बोलता है तुम लोग को जान से मार देंगे, तुम लोग को रहने नहीं देंगे, तुम लोग हिंदू हो, हैं, पूजा पाठ करते हो या झंडा गाड़ दिए हो। मामला थाना में लेकर के गए थे? नहीं, हम लोग गए, बोले तो हमें नहीं लेता है, नहीं लेता है।
थाना वाला भी नहीं मामला की सुनवाई नहीं सुनवाई कर रहा। अभी तक तुम लोग यहाँ कुछ है नहीं है, चल दिया तुम लोग मतलब नहीं जाति होता। सूचक लेकर के गाली हाँ, जाति सूचक मतलब कि तुम लोग डोम चमार है, भूया हो, तुम लोग को रहने नहीं देंगे यहाँ। हम लोग के यहाँ सब अपना अपना जात है, बिरादर, हम लोग अपना रहेंगे यहाँ, तुम लोग को भगाएंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। ज्यादा तुम लोग करेगा तो तुमको जान से मार देंगे। और बाउंड्री भी तोड़ा है आपका? बाउंड्री भी तोड़ा है और तोड़ के मेरा घर भी तोड़ दिया पीछे तरफ और घुस गया है। अब हम लोग किधर से निकले हम लोग को डर से भागल चल रहा है इधर उधर कि मार देगा कभी लोग, इसीलिए बोल रहा कि तुम लोग नहीं जाओगे तो जान से मार देंगे। खुर्शीद अहमद की ज़मीन में रह रहा है, वो ज़मीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और छोटू राम बरसों से रह रहा है, उसमें शराब बेचता है। और आप जब निर्माण कार्य कर रहे थे तो उस वक्त मतलब आपके पास आदेश था ना? जी, मेरे पास आदेश था, आदेश की कॉपी है, बोलिएगा तो हम आपको दिखाएंगे। तो छोटू राम का आरोप क्या है? छोटू राम का आरोप है कि आप मेरा ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, जो कि छोटू राम के पास कोई कागज़ नहीं है, न उसके नाम से कोई ज़मीन है। और हम जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं वो इम्तियाज़ अहमद से लिया, और छोटू राम जहाँ रह रहे हैं वो खुर्शीद अहमद का ज़मीन है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। को लेकर हो रहा है, जी। निजता का हनन हो रहा है। CCTV जो हम लगाए हैं वो रोड और मेरी ज़मीन को फोकस कर रहा है, इसलिए कि हम पुलिस में हैं तो हम मतलब ये सोच के लगाया कि कल होकर मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप नहीं लगाए, हम अपने एविडेंस के लिए लगाया था। और ना कि छोटू राम की तरफ वो फोकस कर रहा, ना कि उसकी निजता को दिखा रहा, ऐसा कुछ नहीं, वो देखने का चीज़ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, लगातार जो आरोप ये भी लगा रहा है कि आप लोग दबंगई कर रहे हैं, लोगों के साथ आते हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, हम आते हैं और मेरे जो साथी हैं जो ज़मीन लिए हैं अपनी वाइफ के नाम से, बस 2 ही आदमी, और लेबर कुली लेके आते हैं, कोई दबंगई नहीं। और मेरा इससे कोई बात भी नहीं हुआ, न बहस हुआ है, न लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर केस हो गया। जब न्यूज़ में चला तो न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि मेरे ऊपर FIR हो गया। आपका नाम है? सादिक खान नाम हुआ मेरा। जो आरोप लगाया गया है छोटू राम के द्वारा, क्या आरोप लगाया गया है और आपकी क्या स्पष्टीकरण? ये बेबुनियाद है सर, यहाँ पर जो आरोप लगाया गया छोटू राम के ये में, तो ये बेबुनियाद है, क्योंकि मेरे सामने का जो भी सामान है 1 कट्ठा मेरा खुर्शीद से लिया हुआ है। वो लोगों से हमने पूछा छोटू राम से कि यहाँ पे कुछ सामान रखना है, तो वो लोग बोले हाँ ठीक है अपना सामान रख लो। सामान रखने के बाद वो कुछ बाउंड्री तोड़ा था मैंने इतना, वो लोग के कहने पर, छोटू राम के कहने पर। तोड़ने के बाद बोला वो लोगों मत तोड़ो, फिर जब नहीं तोड़ा हमने उस पर जा कर के लोगों ने केस कर दिया। और छोटू राम यहाँ पर कई सालों से मतलब रह करके अवैध दारू बेच रही है कर, आज तक कुछ नहीं हुआ हम लोगों के बीच में। लेकिन जब उससे थाना वाले ने जब ये कागज़ मांगा तो वो कागज़ दिखलाया ना, वो भी अवैध तरीके से रख रहा है यहाँ पर ही। यहाँ पर आए दिन गाली गलौज आना जाना सब लगा हुआ रहता है, लेकिन आज तक हम लोग कोई भी डिस्टर्ब नहीं किए। और ज़मीन से खरीदारी से संबंधित सभी कागजात? जी है मेरे पास 1 कट्ठा का जो है वो है। किसके नाम पे था, किसके नाम पे मोटर? जो खुर्शीद भाई जो लिए थे वो अपने नाम बेटे के नाम से की थी रजिस्ट्री। उन्होंने मेरे भाई नौसाद खान को 1 कट्ठा रजिस्ट्री किया था, वही 1 कट्ठा में मैंने थोड़ा सा बाउंड्री तोड़ा था बस। मैंने आपके पास पूरे कागज? जी हाँ। और ये परमिशन लेकर के किया था। मैंने छोटू राम से पूछा तो उसकी बीवी ने कहा हाँ तोड़ दीजिए आप लोग। जब तोड़ने गए उसके बाद उसके जिसका मेरे पास वीडियो है उसके बाद उस लोग जाकर केस कर दिया उसने कि आप लोगों ने क्यों तोड़ा, ये फंसाया गया हम लोग को जबरन। कैमरे के लिए छोटू भाई पर नाम बता देंगे? आप छोटू राम जी हैं, इनके बाप दादा इस ज़मीन पे रहते थे। बाप दादा 100 साल से हम लोग रहते हैं। इनका कितना सबसे उस समय लोगों के पास पुश्ते याद नहीं हैं, लेकिन इन्होंने यहीं जन्म लिया है और इनके पिताजी इनके दादाजी इसी ज़मीन पर रहते। मेरा बाल बच्चा भी 4 गो है। अभी पिछले पूजा के समय अचानक से 28 तारीख को इनकी ज़मीन तोड़ दी गई। थाना गया लोग, थाना में कंप्लेन किया, बावजूद उसके रातों रात देख रहे हैं आप JCB चला करके बाउंड्री खड़ा कर दिया। सामने में इनके प्राइवेसी को डिफेंड करने के लिए कैमरा लगा दिया, फ़ोन पे धमकियां दी जा रही है, और ऐसा सब कुछ प्रशासन के खबर देने के बाद हो रहा है। SC/ST थाना में गया, पूरे दिन बैठा, लेकिन थाना में केस लॉन्च किया है कह रहा है, अभी तक इसका कोई केस नंबर कागज़ नंबर दिया नहीं है। और ये घटना 28 तारीख से आज हम 8 तारीख हो गए, लगभग 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया है। अब ये पूरा परिवार डरा हुआ है धमकी के कारण। गरीब लोग हैं, लड़के कमाते हैं तब जाकर के घर का चूल्हा जलता है। क्या स्थिति है समझ रहे हैं। अगर इनको यहाँ से भगाने के लिए इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, ज़मीन को लूटने के लिए इस तरह से दबाव बनाया जाएगा, और जो समाज विरोधी लोग हैं वो इस तरह के कार्य तो करते ही हैं, लेकिन समाज में कानून है कि नहीं है, झारखंड में कानून है कि नहीं,
संविधान है कि नहीं, उसका पालन करने के लिए शासन प्रशासन है कि नहीं, राज्य में सरकार है कि नहीं। मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी से जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, क्या आपके राज्य में दलित सुरक्षित है? राजधानी में इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है, लेकिन प्रशासन का और आपके शासन का कहीं पर भी, कहीं से भी इसके लिए न्याय दिलाने की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की ओर से हम लोग इस परिवार को आश्वस्त करने के लिए आए हैं। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग इनके साथ हैं, और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करे, अभी डीसी साहब से बात हुई है, मैंने कहा इस सारे विषय को लगा करके जो इनको अविलंब न्याय का ज़रूरत है, इनको अभय का ज़रूरत है, प्रशासन इनको दिलासा और सुरक्षा की गारंटी ले और इस ज़मीन को वापस इनको करने में मदद करे। अगर ये प्रशासन फेल होगा तो फिर समाज आगे आएगा, और जब समाज आगे आ जाएगा, कानून यदि अपना काम नहीं कर पाया और समाज यदि आगे आएगा, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। सर, जमीन का असली मालिक कौन है? असली मालिक जो है यहाँ पर बैठा हुआ वो है छोटू राम। आपको नहीं दिख रहा है? यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, जो पुश्तैनी लोग हैं, जो यहाँ 40-50 साल 60 साल 70 साल से जो भी लोग रहते हैं अगल बगल में, उनसे पूछ लीजिए कि भाई क्या छोटू राम यहाँ का वासिंदा नहीं है क्या? इस ज़मीन पे यह जोत आबाद और भोग करता था कि नहीं करता था? इसने अपने गेट पे लिख कर रखा है कि ज़मीन दलालों से सावधान रहिए। बावजूद इसके गरीब है, कमज़ोर है, इसलिए इसके ज़मीन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, इसके ज़मीन पर जेसीबी चलाया जा रहा है। ये कहीं से भी मानवता के लिए भी यह जो है शर्मसार करने वाली घटना है, और साथ साथ कानून को भी हाथ में लेकर के जो लोग ये समझते हैं कि भाई हम अपने हाथ में कानून लेकर के किसी के ऊपर भी हम शासन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अगर यदि शासन प्रशासन कंट्रोल नहीं करता है, तो आने वाले समय में जो भी परिस्थितियाँ खड़ी होगी उसके जिम्मेवार